हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीमेंस का प्रोग्रामेबल फेस प्रोटेक्टर वो देखेंगे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ये सीमेंस का प्रोग्रामेबल फेस प्रोटेक्टर है। ये इसका मॉडल नंबर है और यहाँ पे इनकी डिटेल दी हुई है। इसके अंदर दो रिले जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं और जिसके साथ हम रिप्लेस करने वाले हैं वो फेस प्रोटेक्टर ABV का है। वो ये वाला है। इसमें ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और ट्रिपिंग का जो भी डिफरेंस है वो दे सकते हैं। और ये हमारे पास प्रोग्रामेबल फेस प्रोटेक्टर है, ये हमारे पास उसका यूज़र मैनुअल भी है। सो हम सबसे पहले पावर को पूरा डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ही इनके स्क्रू टर्मिनल लूज़ करके वायर्स यहाँ से निकाल लेंगे। सो हम अभी ये करने वाले हैं, सबसे पहले इसको यहाँ से निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये अभी ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमको अभी इसको रिप्लेस करना पड़ रही है। इसके जो दो टर्मिनल्स लगे थे वो रिले, इसमें एक ही रिले है, लेकिन जो भी हम जिसके साथ रिप्लेस करने वाले हैं उसमें हमको दो रिले मिलेंगे, जो हम इंडिविजुअल हर एक रिले की वहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये 3 फेज़ होते हैं इसमें, L1, L2 और L3। हमने इनको निकाल दिया है। इसके बाद ये नीचे का नॉब निकाल के इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बस इस तरह से बाहर आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, जो हमारे पास प्रोग्रामेबल रिले है। इसके ऊपर पॉइंट आउट रहता है ये लिखा हुआ कि L1 कहाँ पे लगाना है और L2 और L3। सो हम जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे इसको लगा देंगे। ये एज ए सिंगल फेज़ भी हो सकता है। यहाँ पे L1 के बाजू में एक N न्यूट्रल करके दिया हुआ है, वहाँ पे अगर आपने न्यूट्रल भी लगा दिया तो ये जो सिंगल फेज़ के लिए जो प्रोटेक्शन होती है, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ये उसके लिए भी काम में आ सकता है। लेकिन हमको यहाँ पे 3 फेज़ के लिए चाहिए, तो हम 3 फेज़ के लिए इसको यूज़ करेंगे। इसके तीनों सप्लाई इसको कनेक्ट कर देते हैं सबसे पहले। यहाँ पे थोड़ा वायर शॉर्ट थे और जो पहले कनेक्शन लगे थे वो L1, L2, L3 वो ऊपर में लगे थे उसके टर्मिनल के। यहाँ के टर्मिनल नीचे दिए हुए हैं सप्लाई के। तो अभी हम पावर ऑन करके इसको प्रोग्राम करेंगे। तो हमने अभी पावर ऑन कर दिया है और ये हमारा अभी प्रोग्राम रिले है। ये भी सिंगल फेज़ पे है। अभी इनको 3 फेज़ पे इसको लाना है। सो इसके पे 3 बटन्स है। एक रीसेट जो एंटर के लिए भी यूज़ होती है, और एक अपर की और दूसरा लोअर की। सो ये उसका यूज़र मैनुअल है। हमको ये 3P4, सो अब ये 3P4 में है, हमको 3P3 में करना है, यानी हमको 3 फेज़ के लिए यूज़ करना है बस। फेज़ अपना फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। सो अभी हाँ, ये दो की को 3 सेकंड दबाने के बाद हम प्रोग्राम में एंटर हो जाएंगे। ये रिले 1 की सेटिंग को हमको करना है सबसे पहले। ओवर वोल्टेज ऑन है इसका। सबसे पहले हम इसका नेटवर्क बदल देंगे जो सप्लाई फेज़ में है। ये है 3P3, यानी अभी ये जो सिंगल फेज़ का, ये भी ये 3 फेज़ के लिए यूज़ हो गया। इसमें हमको न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती। 3 फेज़। और ये रिले 1 की सेटिंग में हम यहाँ पे आ गए ऑन में। अभी हमने इसको 3 फेज़ इसमें कर दिया था, तो ये 3 फेज़ के लिए यूज़ होगा। जहाँ पे अभी दिख रहा है ये 434 वोल्ट दिखा रहा है 3 फेज़ के लिए। ये नेटवर्क में आते हैं ऐसे। और ये उसकी जो रीसेट वाली बटन है वो दबा के अपर जो ऊपर और नीचे वाली की है उनमें से किसी को एक को भी दबा के हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओवर वोल्टेज के लिए करेंगे। इसका ओवर वोल्टेज है। ये साइड की दबाने के बाद जो लोअर की करके
उसका अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज जो वोल्टेज है वो हम 450 रखने वाले हैं यहाँ पे। ये हमने 450 सेट कर दिया है यहाँ पे। अभी हम अंडर वोल्टेज के लिए जाएंगे। ये अंडर वोल्टेज का है इसका साइन, ये ऑफ था, हमने इसको बटन दबा के ऑन कर दिया है। थोड़ी देर रुकने के बाद ये अंडर वोल्टेज कितना है ये हमको दिखा देगा। ये 332 है, लेकिन हमको 380 तक चाहिए, तो हम इसको भी बढ़ा रहे हैं। थ्री एट्टी वन तक हमने रख दिया इसको। सो हमारा ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज ये यहाँ पे प्रोग्राम हो चुका है। ये फ्रीक्वेंसी है, ओवर फ्रीक्वेंसी और अंडर फ्रीक्वेंसी, उसको भी हम ऑफ ऑन कर सकते हैं इसमें, ये उसके लिए भी दिया हुआ है। सो हमको ओवर फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए कि उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी गई तो हमारी मोटर ट्रिप होनी चाहिए, रिले छोड़ देना चाहिए। ये 51 है, लेकिन ज़्यादा ओवर फ्रीक्वेंसी अंडर फ्रीक्वेंसी का उतना आता नहीं है, उतना हम करते नहीं। ये फेस फेल्यूर है जो हमने ऑन कर दिया अभी, ये लॉक का है, तो हमको लॉक करना नहीं है, फेस फेल्यूर ऑन करना था। अगर फेस फेल्यूर हो जाए तो हमारा रिले है वो ट्रिप कर जाए। फेस फेल्यूर और जो फेस सीक्वेंस चेंज होता है और वो भी हमको ऑन करना है। सो इसके प्रोग्राम में मैनुअल है, हमने इसके बस जो नेटवर्क है वो यूज़ किया, ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज, हमने फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया है और A5 ऑन करके दिया है हमने, जो कि है ये देखिए A5 ये ऑन है और ये फेस फेल्यूर ये भी ऑन है। अगर ये हो गया तो ये चला जाएगा। सो अभी हमने इसको फिर से ऑफ करके ऑन कर दिया है चेक करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन ऑन है, इसका मतलब ये एनर्जाइज है। और जो हमने दो टर्मिनल है वो 15 और 18 यहाँ पे लगा दिए उनके। इसके एलईडी इंडिकेशन चार्ट है, नो फॉल्ट, जो पावर एलईडी है ग्रीन लाइट वो ऑन रहेंगी और दो रेड एलईडी है वो ऑफ रहेंगी, तो ये नो फॉल्ट में रहेगा और ठीक से काम करेगा। और ट्रिप में अगर रिले वन जो हमने अभी ये किया है रिले वन को, अगर वो हो गया तो रेड एलईडी है एल वाली वो ऑन हो जाएंगी। तो अभी हम देख लेंगे कि हमारा ठीक से प्रोग्राम हुआ ही नहीं हुआ। हमारा 436 दिखा रहा है, यानी ये 3 फेज़ में आ गए और जो एलईडी है वो ग्रीन ही चालू है, R1 और R2 दोनों ऑफ है, इसका मतलब हमारा ट्रिपिंग सिस्टम ठीक है। थैंक यू।